हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ की चैप्टर नंबर 12 थ्री डायमेंशन शेप्स। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखना, अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस आइकन बेल करें, जैसे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 11 तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जा करके वहां से अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, थ्री डायमेंशन शेप्स। आखिर थ्री डायमेंशन शेप हैं क्या? तो थ्री डायमेंशन शेप वो शेप होती है जिसमें क्या क्या होते हैं, आपके लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और आपकी हाइट होती है। यानी वो शेप जिसमें तीनों चीजें पाई जाती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? थ्री डायमेंशन शेप्स कहते हैं। अपने आसपास आपने सब ये थ्री शेप्स देखी होंगी, जैसे क्या आइसक्रीम कह सकते हैं आप, है ना? क्या कह सकते हैं? आइसक्रीम। आप सिलेंडर कह सकते हैं, ठीक है? क्या कह सकते हैं आप सिलेंडर कह सकते हैं। देखिए ये सिलेंडर, ये तो होता सिलेंडर। क्या क्या है इसमें? देखिए हाइट भी है, कुछ लेंथ भी होगी और इसमें क्या होगी? विड्थ, यानी जिस जगह पर रखी जाएगी वो कोई जगह भी स्पेस को कुछ घेरेगी। तो ऐसी शेप जो इतनी भी आपके यहाँ आप ऑलराउंड देख सकते हैं, आप यहां पर दिखाई दे रहे होंगे सब। तो इन सब शेप्स को हम क्या कहते हैं बेटा? थ्री डायमेंशन शेप्स की बात कर रहे हैं। फेसिस, एज एंड वर्टिसेस ऑफ सॉलिड फिगर्स। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जरा फेस क्या होते हैं। तो फेस वो होते हैं आपके जो सरफेस है, जो सॉलिड का सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका फेस कहते हैं। आप देख रहे होंगे फिगर में, ये आपका क्या इसमें ये फेस है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एज की, अब एज क्या है? ये जो एज है एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट। आप देख रहे होंगे फेस भी देख रहे होंगे, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या होते हैं? आपके फेस होते हैं। उसके बाद में जरा हम बात कर लेते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स सबको पता है, जहां पे 2 पॉइंट्स आपस में आकर के क्या मिलते हैं, यानी कि जो है वेयर द फेसेस मीट, जहां पर फेस आकर के क्या दो मतलब फेस आकर के क्या है मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। बात कर लेते हैं बेटा क्यूब की। अब जो क्यूब होता है, तो क्यूब में लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीजें कैसी होती है बेटा? सेम होती हैं। तो अगर हम फेस की बात कर लेते हैं तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। फिर आप देख लेंगे क्यूबॉइड में बेटा, क्यूबॉइड में आपकी लेंथ, विड्थ, हाइट आपकी तीनों चीजें होती हैं। और इसमें जो आपके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। 6 फेसेस और 12 एजेस होते हैं आपके किसमें? क्यूबॉइड में। जरा क्यूब की बात कर लेते हैं। तो क्यूब में जो आपके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 आपके कॉर्नर होते हैं, यानी वर्टेक्स होते हैं 8। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जरा सिलेंडर की। तो आप सिलेंडर भी देख रहे होंगे, सिलेंडर में 2 एज होती हैं आपकी और 2 फ्लैट प्लेन होते हैं। कोन में आपका 1 फ्लैट फेस होता है, ठीक है? ऐसे ही आपका जो गेंद है, आपकी जो बॉल है, स्फीयर यानी कह सकते हो, है ना? स्फीयर शेप में जो है उसका ओनली 1 फेस होता है, वही फ्लैट फेस। बात करें ट्रायंगुलर प्रिज्म की बेटा, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेसेस होते हैं और 6 कॉर्नर्स होते हैं। स्क्वायर पिरामिड में बेटा 5 फेसेस होते हैं और 5 कॉर्नर्स होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बेटा एक्सरसाइज 12A की क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा क्या गिवन आपको। हाउ मेनी एजेस डज द फिगर हैव? एक आप यहां पर फिगर देख रहे होंगे, आपसे एज पूछी गई है, एज। तो एज की अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप फिगर देख रहे होंगे कितनी एजेस होती हैं आपकी? 12 एजेस होती हैं। चलिए, इसका बी पार्ट देख लीजिए, क्या पूछा गया? विच एज हैव द सेम लेंथ? कौन कौन सी आपकी सेम लेंथ है वो आपको इसमें लिखनी है। तो आप देख रहे होंगे आपसे क्या पूछा है? सेम लेंथ आपसे पूछी गई, एज कौन कौन सी हैं? तो आप देख रहे होंगे ए बी ई एफ डी सी एच जी ए डी ई एच बी सी एफ जी ए ई डी एच बी एफ और सी जी। तो ये आपकी सेम लेंथ की एजेस हैं। सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया वो देख लीजिए जरा आप एक बार। सी में आपसे पूछा गया नेम ऑल द एजेस इन द ड्राइंग एट द राइट एंड द फेस इज विच इंटरसेक्ट फ्रॉम दीज एजेस। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपने फेसेस पूछे गए हैं और राइट, ड्राइंग एट द राइट एंड फेस वी इंटरसेक्ट टू फॉर्म। कौन कौन सी इसमें इंटरसेक्ट कर रही है? सी पार्ट। तो आप बेटा देख रहे होंगे सी पार्ट में आपसे एज इंटरसेक्ट, कुछ फेसेस पूछे गए जिसमें मैंने आपको कुछ एज शो करी है यहाँ पे और कुछ आपको करनी है अपने आप देख के। देखिए ए बी आप देख रहे हो फिगर में, किसको? ए बी सी डी को करा है। ए बी जो है किससे बेटा? ए बी सी डी से मिलकर बना है ना।
फिर ए बी एफ ई की बात करता हूं, ए बी एफ ई, ये किसके आपका बी सी के बेटा, किसके है बी सी, ए बी सी डी और सी एफ बी जी, सी बी एफ जी, ऐसे ई एफ जो है आपका ए बी एफ ई के है बेटा। तो ये आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है और आपको अपने पास से भी नोट करने, बाकी जो रिमेनिंग है इसके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस ड्राइंग सो ए क्यूब। एक ही ड्राइंग आपको गिवन, आप देख रहे होंगे शेप, और पूछा क्या गया, व्हाट इज द शेप ईच फेस। अगर मैं ईच फेस की बात करता हूं तो आपको देख के पता चला क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। क्योंकि आपको एक चीज पता करनी बेटा, जो क्यूब होता है उसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। जब उसकी ऑल साइड इक्वल होगी, और जो हमारा स्क्वायर होता है उसका भी क्या होता है, ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर शेप बनेगी। यहां से बी पार्ट देख लीजिए, इसका बी पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा ध्यान दीजिए, क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है, एल बी एच तीनों ही सेम होती हैं, इसलिए जब हम फिगर की बात करते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर में भी क्या होती है, ऑल साइड इक्वल थी। सो जो फिगर बनेगी कौन सी होगी, वो स्क्वायर की। एंड बी पार्ट इज ईच एज इन द फिगर ऑफ द सेम लेंथ। अब जब क्यूब है तो आपको क्यूब का मैं बार बार बता रहा हूं, उसकी जो लेंथ होगी सेम होगी, तो हमेशा क्या होगी, वो यस होगा, नो कभी नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर मैथ्स बुक शेप लाइक ए क्यूब। क्या आपकी जो मैथ्स की बुक है, मैथ्स की जो बुक है वो एक क्यूब की शेप है? तो आपको मैं दिखा दूं, आप बुक देख रहे होंगे, मैंने आपको यह बताया कि अगर जो है लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम हो जाएं तो वो क्यूब होता है। अब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो आप देख रहे होंगे भाई इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आपको क्या सेम लग रही है क्या? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बुक है उसकी शेप बेटा क्यूबॉइड की शेप होती है, यानी लेंथ विड्थ और हाइट। देखिए यहां बात करूं हाइट, ये क्या हो जाएगी विड्थ, और ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ, तो ये क्या हो जाएगी बेटा डिफरेंट हो गई। सो द बुक इन द शेप क्यूबॉइड, क्या शेप होगी उसकी, क्यूबॉइड की शेप होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, तो ध्यान दीजिए क्यूबॉइड की शेप मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा, क्यूबॉइड में लेंथ विड्थ हाइट तीनों होती हैं, और जो क्यूब है उसमें सिर्फ लेंथ विड्थ हाइट तीनों एक जैसी इक्वल होती हैं, है ना। हाँ तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया। नंबर 4 इज मैच द फॉलोइंग्स। आपको मैच करना है, वन कर्व सरफेस वन प्लेन सरफेस। देखिए मैचिंग है, समझ लीजिए, वन कर्व सरफेस वन प्लेन सरफेस, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला बेटा हमेशा क्या होगा, कॉन के इक्वल होगा। किसके होगा, कॉन के। ये मैच कर लीजिएगा अपनी आप बुक में। सेकंड पार्ट देख लिए, वन अनब्रोकन कर्व सरफेस, वन अनब्रोकन कर्व सरफेस दैट इज कॉल्ड स्फीयर, क्योंकि आपने स्फीयर देखा होगा, वन फ्लैट सरफेस है इसलिए स्फीयर आंसर इज। एंड थर्ड पार्ट इज वन कर्व सरफेस टू प्लेन फेसेस ऑफ इक्वल साइज। ध्यान दीजिए, वन कर्व सरफेस टू प्लेन फेसेस इक्वल साइज दैट इज कॉल्ड ए सिलेंडर। सिलेंडर। एंड फोर्थ पार्ट इज 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस फोर्थ वाला आपका, तो कौन हो जाएगा, 6 इसमें फेसेस होते हैं, आपको बताया मैंने कौन सा, क्यूब। एंड फिफ्थ इज वन स्क्वायर फेसेस, वन स्क्वायर बेस 4 ट्रायंगुलर फेसेस। ध्यान दीजिए, वन स्क्वायर बेस 4 ट्रायंगुलर फेसेस फिफ्थ वाला, तो दैट इज कॉल्ड पिरामिड। क्या होता है वो, पिरामिड। 6 वाले पाइए, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस 2 ट्रायंगुलर बेस ऑफ इक्वल साइज, तो ये क्या होता है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ प्लेन फिगर और ए सॉलिड फिगर। तो आपको क्या बताना है, तो प्लेन फिगर होगी या क्या होगी, सॉलिड फिगर। ए पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट आपको क्या गिवन है, क्यूब। तो क्यूब कैसी है, सबको पता है सॉलिड फिगर है। कैसी है, सॉलिड। बी कॉन, बी है कॉन, कैसी होती है, सॉलिड। सी पे आइए, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, प्लेन फिगर है। डी पे आइए जरा, सर्कल, सर्कल इज प्लेन फिगर। ई सिलेंडर,
सिलेंडर इज सॉलिड फिगर, एफ आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल इज प्लेन फिगर, जी वाले पे आइए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म ये कैसा बेटा होता है आपका सॉलिड फिगर, दैट इज सॉलिड। एच वाले पे स्फेयर, क्या है स्फेयर, इज सॉलिड फिगर। आई वाले पे आइए ऑक्टागन, ऑक्टागन प्लेन फिगर। जे पिरामिड, सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर बेटा। चलिए ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सिक्स नंबर, इफ ए सॉलिड शेप इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय प्लेन फेसेस, द लीस्ट नंबर ऑफ फेसेस इट मे हैव। तो अगर लीस्ट फेसेस की बात करी जाए बेटा जो कैसे हो प्लेन, तो क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ट्रायंगुलर पिरामिड की ईच फेस की अगर बात करता हूं उसकी जो शेप होती है बेटा कैसी होती है, वो ए पार्ट इन ट्रायंगल शेप में कैसी होती है वो बेटा ट्रायंगल शेप में। एंड क्वेश्चन नंबर 8, विच सॉलिड हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस। सबसे ज्यादा कौन से फेस होते हैं बेटा, क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज क्यूब। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्रिकेट बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ ए, क्रिकेट बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी बताया क्रिकेट की बॉल गोल होती, गोल गोल टाइप में, दैट इज कॉल्ड स्फेयर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्फेयर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज हॉट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। चलिए क्या कहा गया आंसर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स पूछे गए। ईच फेस ऑफ ए क्यूबॉइड हैज 4 एज, हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू है बेटा, क्योंकि जो क्यूबॉइड होता है उसके जो फेस हैं वो 4 एज के होते हैं ना, तो ट्रू हो जाएगा। बी पार्ट इज सेकंड पार्ट, ए कॉन हैज 2 सर्कुलर फेसेस, एक कॉन में 2 सर्कुलर फेस होते हैं क्या, अरे कॉन तो भैया ये होता है, यही तो होता है, ओनली 1 सर्कुलर फेस, और वो कह रहा है कि 2 सर्कुलर फेस, दैट इज कॉल्ड फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बेटा। एंड थर्ड पार्ट इज ए ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 8 एज, बेटा ट्रायंगुलर पिरामिड में 8 एजेस नहीं होती हैं, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। एंड फोर्थ पार्ट इज स्फीयर इज ए सॉलिड फिगर विद नो एज एंड नो वर्टेक्स, ट्रू बेटा, क्योंकि स्फीयर में कोई भी एज नहीं होती, कोई भी वर्टेक्स नहीं होती, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड फिफ्थ पार्ट इज ए ब्रिक हैज द शेप ऑफ ए क्यूब, बेटा ब्रिक आपने सबने देखी हुई ईंट, ईंट की शेप हमेशा क्यूबॉइड होती है, कुछ इस शेप में, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए शेप देख लीजिए ईंट की, कुछ इस तरीके से होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड, स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेटा मैं फिर एक बार बता दूं, लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्यूब की जो शेप होती है बेटा उसमें जो ऑल साइड्स इक्वल होती है, मैं आपको क्यूब एक बार फिर से आपको बना के एक बार दिखा देता हूं, एक बार देख लीजिए अगर नहीं जिन बच्चों ने देखा है कि क्यूब की शेप ये होती है, ये आपका क्यूब होता है, और क्यूबॉइड ये आप देख रहे होंगे, इसकी ऑल साइड ए होती है, यानी ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हाइट, दैट इज कॉल्ड विड्थ एंड दैट इज कॉल्ड लेंथ, ठीक है। तो यहां एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, तो एक्सरसाइज 12A थी है आपकी, 12E भी आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक जिन्होंने आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12B की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।